हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये शनिवार की है और शनिवार को सुबह हम लोग निकले थे लंबी ड्राइव में, क्योंकि बहू और बेटी दोनों ही कार सीख चुकी हैं। तो मैंने कहा प्रैक्टिस मत छोड़ो, काफ़ी दिन से इनकी ड्राइविंग नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला कि किसी भी काम को जब सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिस वापस करो, नहीं तो भूल जाओगी। तो फिर बहू ने चलाई हमारी कार जिसमें हम लोग बैठे थे और बेटी ने अपनी कार चलाई और हम गए लंबी ड्राइविंग में। और हम गए बजरंग दरबार, जो यहाँ से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी में होगा। तो हम लोग जा रहे हैं बजरंग दरबार। हालांकि मंदिर खुले नहीं हैं, लेकिन हम लोग बाहर से ही आ गए थे, हम अंदर नहीं गए थे। लोग तो आए हुए थे, थोड़ा बहुत पीछे का रास्ता खुला था मंदिर का, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए। और हम लोग बस गाड़ी में घूम कर आ गए। और बहू ने बहुत अच्छी ढंग से गाड़ी चलाई, बेटी ने भी बहुत अच्छे ढंग से गाड़ी चलाई। दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से गाड़ी चलाना सीख गई हैं, कहीं भी मोड़ पे या कहीं भी अटकती नहीं है। 8 दिन के अंदर इन लोगों ने बहुत अच्छी मतलब गाड़ी सीख ली है। ये मुझे भी कहती है मम्मी आप भी सीखो, लेकिन जो मैंने ज़िंदगी में नहीं किया वो मैं अपनी बहू और बेटियों को करवाना चाहती हूँ। ज़िंदगी मिलती है एक बार हमें, और इस ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके हमें हर काम को सीख लेना चाहिए, किसी भी काम को मन में नहीं रखना चाहिए। ये मेरा सोचना है। जो काम मेरे रह गए मैं अपने बहू और बेटियों को ज़रूर सिखाऊंगी और उनसे यही कहूँगी कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। जो भी ज़िंदगी में सीखना है वो इस उम्र में ही सीखिए, नहीं तो समय एक रेत की ढेर की तरह हमारे हाथ से निकल जाता है और हम देखते ही रह जाते हैं। कब समय निकल गया, एक सपने की तरह पूरा जीवन निकल जाता है और जो काम रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी समय को बर्बाद किए बिना हमें अपने कोई भी जो पेंडिंग काम है वो कर लेने चाहिए, सीख लेना चाहिए। ज़िंदगी में हर काम सीखना ज़रूरी है। डर के आगे जीत है, तो डरे नहीं और हर काम सीखें। तो देखिए मेरी बेटी काफ़ी डरपोक सी थी यहाँ पर, लेकिन सब सीख गई है। वो गाड़ी चलाना, लंबी ड्राइविंग कर रही है वो। और अब छोटी बेटी भी सीखेगी। थोड़ा सा उसको भी डर लगता है कि कहीं मैं भचीड़ ना लगा दूँ गाड़ी के, लेकिन एक बार डर लगता है फिर सब काम आ जाते हैं। तो देखिए ये मेरी बड़ी बेटी जयपुर वाली है जो गाड़ी चला रही है, और बहू की गाड़ी में हम लोग बैठे हैं जो अभी आपने देखा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये लोग गाड़ी चला रही हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि ये लोग अपने जीवन में हर काम को स्टेप बाय स्टेप कर रही हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि जो काम आपके रह गए हैं उन्हें ज़रूर सीखिए, अपने शौक़ को पूरा कीजिए और हर काम को सीखिए, किसी भी काम को छोड़िए मत। जीवन एक बार मिलता है। तो हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, और हम सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हैं क्योंकि कोरोना का डर तो है ही। तो हम खुद भी एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं और हम अंदर नहीं गए, और वापस हम यहाँ से निकल गए थे और लंबी ड्राइविंग में फिर चले गए थे। थोड़े खेतों की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पे भी हमने एंजॉय किया। खेत देखे जहाँ पर मैंने दूर से मोर नाचती हुई देखी। बहुत सारी मोर नाच रही थी, मेरे कैमरे में आई नहीं वो। और ये जो छोटे छोटे पौधे लग रहे थे वो भिंडी के पौधे लग रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। झोंपड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी लगी। ऐसा लगा यहाँ उतर कर और सबसे बातें करें हम गांव वालों से, या खेत में जो भी धाड़ियों में रहते हैं उनसे बात करने की इच्छा हो रही थी मेरी। लेकिन हम लोग कोरोना की वजह से उन लोगों के पास गए नहीं, बस हमने दूर से ही देख लिया। और यहाँ पर काफ़ी खेतों में छोटी छोटी पौध बोई हुई थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। ऐसी कोई ठंडक तो नहीं थी, लेकिन सुबह सुबह काफ़ी ठंडक होती है। ये 6:30 पौने 7 का टाइम है, और हम लोग सुबह सुबह गए थे जब सूरज होता है तब गए
गए थे हम, बिल्कुल सुनापन था और हमने खेतों को देखा और बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये देखिए आप भी सुबह सुबह की ठंडी हवा में। यहाँ पर ऐसा डर भी नहीं है कोरोना का, क्योंकि बिल्कुल सुनसान है, भीड़ भाड़ नहीं है और हम कार के अंदर ही बैठे हैं, सब मास्क लगाए हुए हैं। तो हमने पूरा ध्यान, तो घर आकर वही कचौड़ियों का नाश्ता, बीकानेरी कचौड़ियों का नाश्ता किया हमने, रास्ते में ख़रीद ली थी और एक बार नाश्ता किया सबने। छाछ होती है हमेशा, आज हमने शायद छाछ नहीं लाए थे हम, लेकिन हाँ लाए तो थे, छाछ भी लाए थे। एक चीज़ हमें ज़रूर ठंडी चाहिए, चाहे तो हम मैंगो शेक बना लेते हैं, चाहे तो छाछ मंगवा लेते हैं, चाहे तो लस्सी बना लेते हैं। तो कोई ना कोई एक चीज़ ठंडी होती है नाश्ते में, और कचौड़ी समोसे होते ही हैं। तो कल हमने समोसे खा लिए थे, आज हमने कचौड़ी खा ली। तो बस सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, बेटियां नाश्ता, बेटी और बहू दे रही हैं, और बस हम लोग सब, ये देखिए छाछ भी आ गई और हम लोग सब नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद हमने दोपहर को बनाए राजमा चावल बनाए थे, उसकी क्लिप हमने नहीं ली क्योंकि ज़्यादातर हम बातों में ही बैठे रहते हैं तो वीडियो बनती नहीं है। दोपहर के काम मेरे फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने बेडशीट वगैरह बदली थी, तकिए के गिलाफ बदले थे, जो भी उधड़ जाते हैं उनको बैठ के एक बार हाथ से सिलाई कर लेती हूँ और फिर इनको धो देती हूँ। तो दूसरी बार जब मैं इनको वापस चढ़ाती हूँ तकिए गिलाफ वगैरह, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनकी सिलाइयाँ उधड़ जाती हैं, रेडीमेड होती हैं तो इनकी सिलाइयाँ उधड़ी रहती हैं। तो इन्हें मैं जब उतारती हूँ उस टाइम सिल के रख देती हूँ और उसके बाद मैं धो लेती हूँ। तो एमी कर रही है तमाशे बैठ के, बहू बैठी है ईलू से बातें कर रही है और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। बच्चे फिर अपनी चित्रकारी वगैरह में लग गए और रात हो गई। तो बस फिर टीवी के साथ ही बच्चे नाच रहे हैं और ये यहाँ पर बड़े खुश रहते हैं। तो देखिए इनका डांस, देखिए आप ज़रा देखिए अथक को कैसा डांस कर रहा है, ईलू कैसा डांस कर रही है और इनमें बड़े मज़े आ रहे हैं। एसी चला लिया है, दरवाज़ा बंद कर लिया है और खाना बन रहा है बाहर किचन में और ये यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो मैंने इतनी ही बनाई है दोस्तों, छोटी वीडियो अभी बना रही हूँ, फिर मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियो दूँगी। तो आज की वीडियो में इतना।